जम्मू नगर निगम के स्मार्ट वार्ड्स ढूंढते हुए आज हम आ पहुंचे हैं वार्ड नंबर 21 में। गोल मार्केट गांधीनगर का ये एरिया आता है और कई प्रमुख मार्केट्स भी आती हैं। शुरुआत हम कर रहे हैं गांधीनगर गोल मार्केट से, ये भी वार्ड नंबर 21 का हिस्सा है। और मेरे ठीक पीछे जो आप देख रहे हैं ये अफसर रोड का गेट बन रहा है। हालांकि कब से बन रहा है ये इसकी स्थिति बता रही है, बना नहीं है। और अगर हम बात करें, अफसर रोड मार्केट है, बड़ी प्रमुख मार्केट है, बड़े प्रमुख ब्रांड्स यहाँ पर हैं। और वार्ड में हम चल के देखेंगे वार्ड नंबर 21 में कि क्या कुछ समस्याओं को लोग फेस कर रहे हैं। और दूसरी बात, फूड चेन्स भी हैं यहाँ पर, रेडी जोन्स भी हैं, उसके अलावा कई सारे जो मेन इंस्टॉलेशंस हैं वहाँ पर जाके देखते हैं कि क्या कुछ स्थिति वार्ड की है। क्या जो गंदगी है वो क्या बाकी वार्डों की तरह ही है या वाकई ये वार्ड कमियाँ इसमें कम हैं। ये तो हम ज़मीन पर चल के देखेंगे। और शुरुआत करते हैं अफसर रोड से, आइए चलते हैं। मेरे साथ मार्केट के प्रधान हैं खुल्लर साहब, अश्विनी खुल्लर जी। सर, बड़ा फोकस किया जाता है लेकिन ज़मीन पे क्या हालात है सर? ऐसा है कि इससे पहले कि मैं कुछ बोलूं, मैं पहले एक शब्द अपनी कॉरपोरेटर साहिबा के लिए ज़रूर बोलना चाहूँगा कि जब से ये इन्होंने टेकअप किया है तब से काफ़ी चेंजेस आए हैं। और मैं बहुत लकी समझता हूँ और हमारे वार्ड के लोग कि इतनी डायनामिक जो कॉरपोरेटर हैं, जो बहुत डेडिकेटेड हैं और सीरियसली डेडिकेटेड हैं, क्योंकि वो पर्सनल ले लेती हैं। और मैंने पिछले वैसे तो कई 20 सालों से मैं ये देखता आ रहा हूँ, लेकिन जो इस पीरियड के अंदर जो डेवलपमेंट हुआ, एक कंस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट है और पॉजिटिव है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको 2-3 चीज़ें बताना चाहूँगा कि नाइट सर्विसेज इन्होंने स्टार्ट करवा दी। देन उसके बाद ये गार्बेज उठाने वाली गाड़ियाँ चला दी, प्लांटेशन ड्राइव शुरू करवाया। उसके बाद जो प्लास्टिक वेस्ट का वो जो मशीन्स हैं वो इंस्टॉल करवाई हैं। और मोर ओवर सबसे बड़ी बात है, जो सेंट्रल डिवाइडर पे हमारी स्ट्रीट लाइट्स जो लगवाई हैं, ये सब एक दर्शाता है कि मतलब उनका एक तवज्जो यहाँ पर अच्छी है। हाँ, मैं 1-2 बातें जो मैं यहाँ ऑब्ज़र्व करता हूँ वो ये है कि ड्रेनेज का सिस्टम यहाँ पे बहुत ख़राब है। इस सिलसिले में भी उन्होंने कमिश्नर साहिबा को बुलाया था और मैं भी उस साइड अकम्पनी कर रहा था उनके साथ। और हमने उनको बताया था कि ये हमारी सॉल्यूशंस हैं, ये हमारी प्रॉब्लम्स हैं और इसका ये ऐसा इसको सॉल्यूशन निकल सकता है। लेकिन वो क्योंकि उनके पास टेक्निकल टीम अपनी है, वो अपना खुद देखते हैं। और दूसरा, जहाँ तक रही मेजर इशू जो इस बाज़ार का आया है और हमेशा हमने उनको बोला है और उन्हें शायद आगे भी फॉरवर्ड किया हो, वो एक पार्किंग का इशू। जब ये कोविड पीरियड चल रहा था तो उस पीरियड में एक स्पेशल एक्ट के तहत डिप्टी कमिश्नर साहब ने हमें अलॉट कर दिया था दुशहरा ग्राउंड पार्किंग का टेम्परेरी टाइम के लिए। जबकि ये जो दुशहरा ग्राउंड है ये बेसिकली यूथ एंड स्पोर्ट्स की ग्राउंड है, तो उसमें कुछ लिमिटेशंस हैं उनकी। तो एक कुछ पीरियड के लिए तो खुल गया, लेकिन तब तक तो रिलीफ मिला। लेकिन उसके बाद फिर यही वापस हमारी वही उस सिचुएशन में हम आ गए हैं जहाँ पे हैं। और मैं इन दिनों में देखता हूँ जब से ये गेट बंद भी है तब से दुशहरा ग्राउंड के अंदर थोड़ा नीटनेस नहीं है, बड़ा अनटाइडी सा है, तो मेंटेन नहीं किया हुआ। उसके ऊपर भी फोकस करना पड़ेगा, मुझे लगता है, और करना चाहिए भी। क्योंकि अगर बच्चों के लिए भी रखा है तो तब भी थोड़ा नीट होना चाहिए। और अगर हो सका, हमने तो इनको ये भी बोला था, एक रिक्वेस्ट किया था कि अंडरग्राउंड आप हमें यहाँ पे पार्किंग दे दें और ऊपर रहे ग्राउंड, जैसे भी आप करना चाहें वो करिए। तो ये 2-3 इश्यूज़ हैं जिसके ऊपर हमने इनका ध्यान फोकस किया है और इनसे रिक्वेस्ट किया है कि आप प्लीज़ इसके ऊपर गौर। वार्ड नंबर 21 के मैं गांधीनगर इलाके में हूँ। एक तरफ यहाँ पर नेशनल हाईवे है, दूसरी तरफ जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने यहाँ पर रेडी जोन भी बनाया हुआ है और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण एरिया भी है और काफ़ी ज़्यादा VVIPs और सरकारी क्वार्टर्स भी इसके बिल्कुल पिछले इलाके में हैं। लेकिन अगर आप यहाँ की ओर नज़र दौड़ाएंगे, ये तमाम रेडियाँ लगी हुई हैं। अभी हालांकि वक्त निर्धारित है, जिस समय के मुताबिक यहाँ पे रेडियाँ लगती हैं। पैरेलली आगे चर्च के सामने भी लगती हैं, लेकिन मेन स्टॉप के पास का ये इलाका है। और यहाँ पर आप दिन के समय देख सकते हैं जो कूड़ा उठाने वाली रेडियाँ हैं 3 पहिया वाली, वो पूरे दिन यहाँ पर इस तरह से कूड़े में भरी रहती हैं। और हवा जब तेज़ चलती है यही कूड़ा दोबारा सड़कों में बिखर जाता है। और यहाँ पर गंदगी का ढेर आप देख सकते हैं किस तरह से। और कई सारी यहाँ पे रेडियाँ जहाँ पे लोग खाने के लिए रुकते हैं। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन बहुत ज़्यादा बातें करती है, लेकिन
ज़मीन पे कुछ और दिखता है। और एक ये बोर्ड यहाँ पर जे.एंड.के टूरिज़्म का लगाया हुआ है, जहाँ पर आप देख सकते हैं डायरेक्शंस दी गई हैं गुरुद्वारा गांधीनगर, गुरुद्वारा नानक नगर, एयरपोर्ट, श्राइन बाबा बुड्ढन शाह अली, बॉर्डर तहसील। और उसके बिल्कुल ठीक नीचे ये जम्मू टूरिज़्म का क्या, ये एक दिखाने का नज़रिया है कि ये हमने टूरिस्ट एक साइन बोर्ड बनाया है टूरिज़्म का, जहाँ से लोगों को पता चल सकता है कि कहाँ के डेस्टिनेशन जम्मू में फ़ेमस है टूरिस्ट। और उसके लिए पहले आप एक बार कूड़े पे नज़र घुमाइए, फिर हमारे बोर्ड को पढ़िए। तो यहाँ पर जम्मू कॉरपोरेशन की नाकामी कह सकते हैं कि गांधीनगर में भी इस तरह से गंदगी वो है, उसका भरमार है। ये डंपिंग पॉइंट है जहाँ पर रोज़ाना इस इलाके का कूड़ा फेंका जाता है। और इसके बिल्कुल ठीक साथ में ये देख सकते हैं आप रेहड़ियाँ हैं और खाने पीने का सामान यहाँ पर लोगों को उपलब्ध रहता है, लोग खाते भी हैं। और यहाँ पर एक ये ढाबा है छोटा सा, वहाँ पर खाना बनाया जा रहा है, लोग खा भी रहे हैं। लेकिन मजबूरी इतनी गंदगी के पास पीछे खुला नाला है, ये देखिए ये नाला बिल्कुल खुला है पीछे, जिसको शायद ही ये साफ़ करते होंगे। अगर ये गहरा हो तो यकीनन इसका पानी जो है वो ओवरफ्लो ना करे, लेकिन आगे जैसे ही बरसातें आती हैं ये पानी सारा ओवरफ्लो कर जाता है, क्योंकि समय पर इन नालों की सफाई नहीं होती है, इनकी जो सिल्ट है वो निकाली नहीं जाती है। और जो डंपिंग पॉइंट बिल्कुल साथ है, उसका जो मलबा है वो भी दोबारा से इस पूरी सड़कों पे फैल जाता है, जिस कारण इन रेहड़ी वालों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। ये जो कूड़ा ये रोज कितनी बार उठाते हैं दिन में? ये सब एक बार उठाते हैं। एक बार उठाते हैं। और जब बड़ी ज़्यादा बारिश आती है तो ये नाले क्या करते हैं? पानी तो पूरा भर जाता है, ओवरफ्लो हो जाता है। उस समय आप रेहड़ियाँ किस तरह लगाते हैं या बंद कर देते हैं? टाइम बंद करना पड़ती है, बंद कर देते हैं, बंद ही रहती हैं। बंद रखते हो। तो कितनी कभी ये इसकी सफाई हुई नाले की पिछले कुछ दिनों में? ये अभी तो नहीं हुआ, पहले हुआ, बड़ी देर पहले हुआ। बड़ी देर पहले हुआ। मतलब नेशनल हाईवे और यहाँ पे खाने के इतने स्टॉल हैं, उसके पास इतनी गंदगी है, लोग इसकी कंप्लेन नहीं करते कि हमें स्मेल आती है, इतनी मुश्किल में यहाँ बैठना? हाँ बोलते हैं कुछ, बोलते हैं आपको? हाँ जी। लेकिन क्या वजह, मजबूरी है, कहीं और जगह नहीं है? यही जगह दी हुई है ना गवर्नमेंट ने। यही जगह दी है। कितनी आपको, कितना आप उसका स्लिप, कितनी पर्ची, कितनी कटवाते हैं? लाइसेंस होता है, लाइसेंस उसका कितनी फीस होती है सालाना? इसकी कोई 4000 होती है। 4000 साल का देना? हाँ जी। और मंथली कुछ लेते हैं, उसका भी कुछ होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मंथली कुछ नहीं होता। ये आप इतनी यहाँ पर गंदगी है आसपास, आप लोगों को काम करने में मुश्किल नहीं होती है? होती है, पर आप क्या ग्राहक कंप्लेन नहीं करता कि इतनी जी गंदगी है, स्मेल आ रही है? बहुत आगे चढ़ता है, पीछे तो आता नहीं है। हाँ, पर क्या करना है, ऐसी जगह आपको यही दी हुई है? यही जगह दी हुई है, इससे आगे हम कल जाएँ। कितने टाइम से आप यहाँ पर रेडी कर रहे हैं? 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। 1.5 साल। तो 2 साल में यहाँ पे कुछ बदला नहीं? कोई साफ सफाई? कुछ नहीं बदला, अभी गलत बोल रहे हैं, कम लग रहा है। सफाई कितनी बार होती है दिन में? इधर सफाई आगे आगे होती है, पीछे नहीं होती। पीछे नहीं होती है। और जो आप लोगों का जो कूड़ा होता है, जो आपकी वेस्टेज होती है, वो कहाँ डालते हैं आप लोग? डस्टबिन में, ये आगे आगे डस्टबिन में डालते हैं। डस्टबिन। और ये आगे लास्ट मोड़ के पास का रेडी जोन है। यहाँ पर फिलहाल नाले की ये खुदाई हो रही है, नाले के कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो शुरू हुआ था, लेकिन अभी चलता हुआ हमें दिख नहीं रहा है। हालांकि नाले की खुदाई हो गई है, पीछे जो नाला बहुत तंग था वो अब यहाँ पे खोद के शायद इसको रखा गया है। और यहाँ पर आपने देखो, यहाँ पर एक स्टोन लगाया गया है जहाँ पर डेट भी लिखी है 20 अक्टूबर 2020 को। यहाँ पर फाउंडेशन स्टोन रखा गया था, अपग्रेडेशन ऑफ नाला, ब्यूटिफिकेशन ऑफ रेडी जोन एट गांधीनगर। 2020 के बाद ये 2021 चल रहा है। हालांकि थोड़े दिन पहले भी हमने आपको अपनी खबर में दिखाया था, जब यहाँ पर फाउंडेशन स्टोन रखा गया था और मेयर और डिप्टी मेयर आए थे। उसके बाद फिर कहीं ना कहीं काम होना शुरू हुआ, लेकिन फ़िलहाल अभी काम होता हुआ दिख नहीं रहा है। नाले की खुदाई तो हो गई है और काफ़ी वक्त से हो रखी है। और इन दिनों में जिस तरह से बरसातें हो रही हैं, ये नाला बारिशों से पहले इसका काम हो जाता तो ज़्यादा बेहतर था। लेकिन अभी इस समय यहाँ पर खुदाई करके रख दी है। तमाम रेहड़ियाँ यहाँ पर आप देख सकते हैं फंक्शनल हैं। वार्ड नंबर 21 में आज हमने कई जगह जाके देखा, उसमें कई प्रमुख मार्केट्स आती हैं, गवर्नमेंट क्वार्टर्स एरियाज़ आते हैं, उसके अलावा कई पॉलिटिकल पार्टीज़ के यहाँ पे ऑफिसेज भी हैं और प्राइम लोकेशन है। और सबसे बड़ी बात कि अप्सरा मार्केट जैसी बड़ी नॉमिनेटेड मार्केट, गोल मार्केट, ये तमाम जगहें यहाँ पर आती हैं। कुछ प्रॉब्लम्स देखी, जानते हैं हमारे साथ काउंसलर हैं बानू महाजन की, क्या कुछ उनका निवारण रहेगा, सोल्यूशन क्या रहेगा और आने वाले समय में वार्ड के लिए वो क्या कुछ कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी एक्टिव ये अक्सर हम इनको रहते हुए देखते हैं। बानू जी, आपको स्वागत है। खासतौर पर अगर हम बात करेंगे अप्सरा रोड की, अप्सरा रोड में पार्किंग की प्रॉब्लम, दशहरा ग्राउंड, उस पर भी वहाँ की मार्केट ने भी थोड़ी सी अपनी रिजेंटमेंट शो की है कि इसको पार्किंग का सोल्यूशन होना चाहिए। और थोड़ी ड्रेनेज का भी दिक्कत आ रहा है, स्लोप नहीं है पर्टिकुलर। आप उसको लिए क्या कर रहे हैं आप, जो आपका अप्सरा रोड है जो बहुत फेमस मार्केट है? जी शुक्रिया हनी जी। अप्सरा रोड जो है डेफिनेटली हम लोग हमारे यहाँ पे वार्ड नंबर 21 में एक हमारे पास काफ़ी मार्केट एरियाज़ हैं।
तो अच्छी बात है। जब ये हाउसिंग कॉलोनी पूरी डिज़ाइन की गई थी तो उसमें आप जानते हैं कि मार्केट एरियाज़ भी रखे जाते हैं, और गांधीनगर क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट कॉलोनीज़ है, तो उस टाइम पे जब ये डिज़ाइन की गई थी तो कई बुज़ुर्ग बताते हैं और कई रिकॉर्ड्स में भी है कि उस टाइम पे यूपी से इंडिया के जो बेस्ट टाउन प्लानर्स थे वो बुलाए गए थे और गांधीनगर को डिज़ाइन किया गया था। तो आज गांधीनगर में इसलिए हमारे पास यहाँ पे अप्सरा मार्केट भी है, हमारे पास यहाँ आपने देखा होगा JDA की गांधी प्लाजा, वो भी मार्केट है जिस साइड जय हिंद बेकर्स है, और हमारे पास जहाँ पे स्वर्ण थिएटर के सामने जो है वो हाउसिंग की मार्केट है। तो हमारे पास प्रोमिनेंट 3 मार्केट एरियाज़ जो हैं, और बाकी तो आप जानते ही हैं लास्ट मोड में जहाँ फार्मास्यूटिकल एरिया है सारा, वहाँ भी वो भी हाउसिंग की शॉप्स हैं, एस्टेट की भी शॉप्स हैं वहाँ पे, तो वो सब मार्केट्स हैं। तो येस डेफिनेटली जो पार्किंग है वो डेफिनेटली एक हमारे पास एक मेजर इशू है, जिसके ऊपर हनी जी मैंने 2018 में हमारी जब इलेक्शंस हुई थी तो मैंने फेब 2019 में ही एक हाउस में रेजोल्यूशन मूव किया था, जिसमें मैंने मांगा था कि जो हमारे पास गांधी प्लाजा JDA गांधी प्लाजा मार्केट जो है उसके सामने आपने देखा होगा कि अभी अकाफ ने वहाँ पे प्राइवेट वहाँ पे पार्किंग है अकाफ की, उधर ही मैंने उनको कहा था कि एक मल्टी टियर पार्किंग हम बनाएं JMC अकाफ के साथ मिलके, ताकि हमारी वहाँ पे सारी जो ट्रैफिक है वहाँ पे अकोमोडेट हो सके। तो लेकिन जो मेरे को हमारे जो उस टाइम पे असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू थे उनसे जो मेरे को रिस्पांस आया था, मेरे पास हैं सारे डॉक्यूमेंट्स भी हैं, वो ये था कि उस लैंड का कुछ सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है किसी कोई ग्रुप के साथ, तो इसलिए वहाँ पे अभी बनाना फिजिबल नहीं है। इसीलिए कोविड के दौरान हमने दशहरा ग्राउंड जो है जिसकी आप बात कर रहे हैं, देखिए वो दशहरा ग्राउंड को भी हमने अभी एक प्रपोजल बना के कि उसको अंडरग्राउंड पार्किंग बनाया जाए, दशहरा ग्राउंड को अंडरग्राउंड पार्किंग बना के उसके ऊपर एक पूरा कॉम्प्लेक्स बनाया जाए, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जाए। तो वो भी हमने प्रपोजल जो है वो टेकअप किया है, कमिश्नर को भी दिया था, फिर क्योंकि एडवाइज़र फारूक खान उनको देख रहे हैं, हमने उनको भी भेजा एक प्रपोजल जिसमें हमने उसमें अंडरग्राउंड पार्किंग और उसके ऊपर प्ले फैसिलिटीज़ की मांग की है। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी के पीछे डोगरा चाट के सामने नाला है, वो उसकी स्लैब टूटी हुई है या तोड़ी हुई है, क्या वजह है? वो भी नहीं है कंप्लीट, उसके भी एक अच्छा एक विजुअल्स नहीं जाते, क्योंकि काफ़ी लोग वहाँ से गुजरते भी हैं, खाने पीने के लोग शौकीन भी लोग वहाँ जाते हैं। बिल्कुल, मैंने कई बार मीडिया में भी और कई बार शायद यहाँ पे भी फाइल होगी, हमारे वार्ड में ना ही केवल डोगरा चाट के सामने वाला नाला, बाकायदा 3-4 ऐसे स्पॉट्स हैं जो कि एक मेजर प्रोजेक्ट बनके तो उसको जो है वो टेकअप करने की ज़रूरत है। तो अप्सरा के पीछे जो हमारा पूरा जो नाला है वो कवर्ड है, तो वहाँ पे डीसिल्टिंग के लिए जो हमारी कुछ कई साल पहले उन्होंने वहाँ पे से पंचर किया है उसको डीसिल्टिंग के लिए, क्योंकि आगे सारा एरिया आपने देखा होगा एनक्रोच्ड है, कहीं पे दुकानें हैं तो कहीं पे रेजिडेंशियल एरियाज़ बनेंगे। मैंने 3 बार मैडम कमिश्नर अवनी लवासा की और अलॉन्ग विद एक्जियंस और चीफ ट्रांसपोर्ट ऑफिसर्स एक्जियन सबकी मैंने उस पर टूर करवाया कि उसका देखें कि हम कोई और जो है इसका सॉल्यूशन देखें कि डीसिल्टिंग कराने की कहीं और जगह मिले, ताकि वहाँ पे जो है वो एक बड़ा रिस्क जोन बन गया है। वहाँ पे जब भी बारिशें आती हैं पीछे नाले ओवरफ्लो होते हैं तो वो सारा पानी जाता है। इसके साथ ही अगर हम बात करें बाहर जो रेडी जोन है उस पर वो भी है, क्योंकि वो उसमें पहले शुरुआत में तो कम रेडियाँ थी, अब बहुत ज़्यादा रेडियाँ और वो बड़ा प्राइम हो गया, शाम को तो बहुत ज़्यादा दुनिया होती है वहाँ पर। और इस बार हमने देखा बरसात में कि वही रेडी जोन के साथ जब लास्ट मोड वाली सड़क में वहाँ भी बहुत पानी रुक गया था, हालांकि वहाँ पे कभी होता नहीं, शायद इस बार ही ज़्यादा दिखा गया। तो वो क्या रीज़न आ रहा है वहाँ पर? वो देखिए, अगर आप देखेंगे बेसिकली ये बनना चाहिए पूरा प्रोजेक्ट एशिया होटल से लेकर नीचे नई बस्ती तक, जिसमें वार्ड नंबर 20, 21, 22, 23 4 वार्ड्स जो हैं वहाँ उस नाले जो है वो उनको टच करता है। तो बेसिकली प्रोजेक्ट बनने चाहिए था एशिया से लेकर नई बस्ती तक, लेकिन आपको पता है हमेशा पता नहीं कौन से बुद्धिजीवी ऐसे हैं जो ये प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, तो वैसा तो कुछ हुआ नहीं। बट फिर भी अब क्योंकि अब हमने अपने लोगों को तो सेव करना था, अपने लोग वार्ड के लोगों को जिनके घर में पानी आता है, तो मैं शुक्रगुजार हूँ कमिश्नर की और मेयर को। काफ़ी बार हमने इंसिस्ट किया तो उन्होंने भी मेरे को वार्ड में जो है 1 करोड़ रुपए का हमने नाले का वहाँ पे काम स्टार्ट करवाया है। 2020 का वहाँ पे वो लगा हुआ है और अब 21 चल रहा है, वो पिछले साल का फाउंडेशन। एक्चुअली ये माई टाउन माई प्राइड में फंड्स आए थे, आपको याद होगा ये जब मुर्मू जी थे। खैर हमारी यूटी का एक वो है जम्मू
म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को 2.5 सालों के अंदर ये 5वें कमिश्नर है इस वक्त। और इसी प्रकार जम्मू कश्मीर यूटी में भी मेरे ख्याल से जितने देर से बनाई, ये तीसरे एलजी हैं तो इसलिए जो पिछले एलजी थे उन्होंने माई टाउन माई प्राइड में जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को 5 करोड़ एलोकेट किए थे। तो जब उन्होंने किए थे तो उस टाइम पे ये हमने फाउंडेशन स्टोन रखा था। उसके बाद इसका ये प्रोसेस होता है, उसके बाद इसके जब फंड्स आते हैं तभी तो टेंडर फ्लोट करते हैं ना। तो जब ये फंड्स आए तो आई एम थैंकफुल टू द अथॉरिटीज़ कि उन्होंने 1 करोड़ रुपया जो था मेरे वार्ड के लिए रखा और इसलिए अभी हमने वहाँ पे काम स्टार्ट कराया है। और अभी मैंने पूरी टीम को बुलाया था वहाँ पे, एक्सियंस और सब वहाँ पे आए थे और मैंने लोगों के साथ भी हम लोगों ने मिलके उनको बोला इंजीनियरिंग डिवीज़न को कि इंश्योर करें कि क्वालिटी वाइज भी अच्छा हो और परफेक्ट हो और टाइमली जो है उसकी कंप्लीशन हो। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमने कोशिश की कि जो कुछ हमें वार्ड नंबर 21 में दिखी समस्याएं उस पर हमने इनसे चर्चा करने की कोशिश की और आगे क्या कुछ है, क्योंकि गांधीनगर का इलाका आता है, लास्ट मोड गांधीनगर, तो बहुत सारे काम अभी पेंडिंग है और साफ तौर पे जिस तरह से ये काम कर रहे हैं तो यकीनन वार्ड के लोगों को आगे सोल्यूशन ज़रूर मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को इस समय फंड्स बहुत ज़्यादा इस पर रिलीज़ करने की ज़रूरत है वार्ड्स में, ताकि कॉर्पोरेटर्स खुल के काम करवा सकें। और बाकी अगर हम प्रदेशों की बात करें, अगर वहाँ के म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से कंपेयर करें तो अभी हमारी जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को बहुत ज़्यादा कुछ आगे करने की ज़रूरत है, उनसे सीखने की ज़रूरत है। अगर जल्दी करेंगे तो यकीनन जम्मू स्मार्ट होगा, अदरवाइज सिर्फ कागज़ों पे ही स्मार्ट जम्मू के जिक्र रह जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक यादव के साथ ख्वाहिश पटेल, स्टेट टाइम्स जम्मू।